हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से पाथवेज हैं जिससे ह्यूमन बीइंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सभी का ब्रेकडाउन का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सी पाथवेज हैं जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती हैं या अडॉप्ट करती हैं अपने लाइफ स्पैन में, ताकि वो अपने जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी कंज्यूम कर सके। एट फर्स्ट, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये जो ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज 3 छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं पाइरूवेट। ये जो पाइरूवेट है, दिस प्रोसेस हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, सभी के अंदर सेल्स तो हैं ही, और सेल्स हैं तो उनमें साइटोप्लाज्म भी अवेलेबल है। तो साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन वाला जो वर्क है वो परफॉर्म होता है, और उसके बाद ही हमें पता चलती है कि कौन से बेसिस पे ये काम हो रहा है, कौन से बेसिस पे ब्रोकन डाउन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स हो रहा है। सो 2 पॉसिबल पाथवेज हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम लोग जितना भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं उसका एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल, दोनों चीज़ें बहुत सिमिलर सी साउंड करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा काम होता है और वहीं पे स्टोर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा फूड का जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होता है। एनर्जी क्रिएट करने का काम हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है, और अगर ये काम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कीप इट इन माइंड कि हमारे पास जितने भी पाथवेज हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड के ब्रेक डाउन के लिए, या फिर ग्लूकोज को ब्रेक करके या पाइरूवेट को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। पाइरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया जाता है एंड वाटर दस रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। पाइरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर दिया जाता है या फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है CO2 प्लस वाटर, जो कि हमारे CO2 हम लोग एक्सहेल करके निकाल देते हैं, सांसें बाहर करके। वाटर हम लोग को जो अपने बॉडी में नीड होती है वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जो नहीं चाहिए होता है वो यूरिन फॉर्मेशन में चले जाता है, और साथ ही साथ मिलती है हमें एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म होता है ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 38 ATP मिलती है पर मोल ऑफ एनर्जी, पर मोल ऑफ ग्लूकोज में हमें 38 ATP एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। फिर है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द anaerobic respiration takes place in the cytoplasm। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, anaerobic रेस्पिरेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड ईदर इनटू CO2 एंड एथेनॉल। जो हमारा बॉडी का पाइरुविक एसिड है वो या तो फिर CO2 में चेंज होता है, CO2 और एथेनॉल में चेंज होता है इन केस ऑफ माइक्रोब्स और फर्मेंटेशन इन यीस्ट।
ये जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारे लिए नहीं है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा के लिए परमानेंट वे में नहीं हो सकती। हमें ऑक्सीजन की नीड बहुत अल्टीमेट है, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये तो माइक्रोब्स में होती हैं, कुछ ऐसी बैक्टीरियाज हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, या तो फिर यीस्ट, फर्मेंटेशन इन यीस्ट, किसी भी बेकर्स यीस्ट में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने कभी बेकरी के आइटम्स देखे हैं, बनाए हैं, कभी देखे तो ज़रूर है, खाए भी ज़रूर हैं। ये जो केक, पिज्ज़ा बेस और कुकीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें यीस्ट डाला जाता है, और यीस्ट के फर्मेंटेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही प्रोसीजर फॉलोअप होता है, और इनटू लैक्टिक एसिड, या तो CO2 और एथेनॉल या तो फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होती है पाइरुविक एसिड की एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 प्लस एथेनॉल प्लस ATP। एनर्जी तो रिलीज होती ही है पर 2 ATP होती है ओनली। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी मिलती है हमें, बहुत कम एनर्जी। ओके, सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ anaerobic respiration, और aerobic respiration का CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी। थैंक यू।